नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। हो सकता है कि आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी आदतें बताई गई हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु से जुड़े इन गलतियों को। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में इधर उधर रख देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। इसलिए इन चीजों को व्यवस्थित रखें। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा और गंदगी रहती है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी अंधेरा और गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही अधिक नुकसान होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। हर चीज की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर के डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखनी चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयां रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है।
कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो उसे कभी ना दे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को सुबह सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से प्रस्थान कर लेती हैं। इसलिए शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार न दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की ही पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लगा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस महसूस होती है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहाँ पर साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। हम अक्सर रात के समय किचन में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन्य धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि आप भी आलस के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कपड़ा जमा करते रहते हैं तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूल कर भी कबाड़ या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए। घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है।
साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपन्नता बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। घर में मोर पंख और गंगा जल जरूर रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वह हमेशा हरा भरा रहे। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा लेना चाहिए। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की तस्वीर लगाएं। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव कुबेर हैं और इस दिशा के स्वामी भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस दिशा को कूड़ा रखने का स्थान बनाने या फिर कबाड़ रखने से धन की हानि होती है। कितना भी धन आप कमा लें वह हमेशा खर्च होता रहता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और गलत चीजों को इस स्थान से हटा दें। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और संपन्नता आती है। नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे अवश्य लगाएं। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वह पैसों की गिनती करते समय उंगली में थूक लगाकर नोटों की गिनती करते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो याद रखें, खूब पैसा कमा कर भी आप कभी पैसा बचा नहीं पाएंगे
क्योंकि ऐसे लोगों के पास मां लक्ष्मी तनिक देर भी नहीं ठहरती हैं। पर्स पैसा रखने के लिए होता है, लेकिन कई लोग पर्स में पैसों से ज्यादा दूसरे सामान ज्यादा रखते हैं। इस आदत को वास्तु शास्त्र में गलत बताया गया है। पर्स में आपको रुपए पैसों के अलावा अन्य दूसरे सामान, अनावश्यक चीज या कागज आदि नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में किसी भी वस्तु को रखने के लिए दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में पैसों की बचत भी तभी होगी जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। वास्तु शास्त्र में घर पर कहीं भी पैसों को रख देने की आदत को गलत बताया गया है, क्योंकि गलत जगह और गलत दिशा में रखे पैसे कंगाली का कारण बन सकते हैं। पैसे रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मातृ स्थान कहा गया है। इससे धन की हानि होती है और वहां रोग कारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरी और खाली रखनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्ची छोड़ दें। यह धन और समृद्धि दायक माना गया है। इन कामों को करने से घर धन और सुख समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचत भी कर पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।